जैसे क्या नया क्वेश्चन जब कोई मिलता है ना, हमें ऐसा लगता है शायद होगा नहीं होगा, लेकिन सबसे अच्छा अप्रोच ये है कि ट्राई करके देख लो। और ट्राई करोगे तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि हो ही जाएगा। अगर आपने घर पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो कोई भी नया क्वेश्चन आएगा, अगर आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ये है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है खुद से घर पे। ओके जी, और कुछ है किसी का बचा हुआ है? सर कुछ मेरा एक मॉक है। टेस्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन गलत भी थे। हाँ हो सकता है कुछ है वो ऐसे मिस्टेक रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है परफेक्शन कभी नहीं आ पाएगा। कितनी बार भी चेक करा लें कुछ तो गलत रहेगा ही। ये है तो। सर एक डाउट था। बोलिए। सर x1 x2 xn ज्योमेट्रिक है फेलियर मॉडल, तो यूएमवी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मोर देन 3 पूछा है। x1 x2 xn ज्योमेट्रिक है। फेलियर मॉडल मतलब 0 से पीएमएफ चालू है। जब फेलियर मॉडल है मतलब फेलियर किस पे है? 0 1 2 3 पीएमएफ वाला। अच्छा मतलब ओके, ज्योमेट्रिक p है मान लो अभी, है ना? जहाँ पे जब कह रहे हो कि xi का जो सपोर्ट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो आपसे क्या पूछ रहा है? यूएमवी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मोर देन 3। ओके, तो 1 माइनस ये कर लेंगे, क्या आ जाएगा? तो ये उससे कर लो, अगर उससे नहीं आ जाएगा। राव ब्लैकवेल ट्राई किया आपने? सर तो यहाँ x1 मोर देन 3, क्योंकि एक वो है ना, थोड़ा थ्योरम नहीं काम कर रहा होगा डायरेक्टली। तो जनरल निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, प्रूफ मतलब मिल जाएगा, ऐसा रिजल्ट तो आ ही जाएगा। और ये अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गया। तो दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर लेमन ऑफ। शफी से वो कंपेयर नहीं हो पा रहा था सीरीज दोनों साइड। हाँ वो दिक्कत ये है, लेमन से भी क्यों, राव ब्लैकवेल लगाओ। कंप्लीट सफिशिएंट। कंप्लीट सफिशिएंट समेशन एक्स आई हो जाएगा ना। हाँ वो तो फिर ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, नेगेटिव बाइनोमियल में आ जाएगा। तो ये तो, हाँ ये तो नेगेटिव बाइनोमियल हो गया। एन कॉमा पी, है ना? सो अब यू एम भी यू क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी। ये एक अप्रोच है। अब ये सॉल्व करना इतना आसान तो एग्जाम में चूंकि प्रूफ दैट तो आएगा नहीं। और उसमें भी ऐसा आएगा जैसे जैसे क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप देखो क्या क्या कर रखा है उसने। जो क्वेश्चन आए हैं उसमें कि x1 x2 x5 कर रखा है, और सबकी वैल्यू दे रखी है कि x1 1 है, x2 0 है, x3 3 है, ऐसे करके। तो अगर t मुझे गिवन है, मान लो t 4 है, तो ये सॉल्व करना बहुत आसान है, अब मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें ऑब्जर्व मान लो रैंडम सैंपल साइज 5 का है, ऐसे क्वेश्चन जैम में है ना, साइज 5 का है, और आपको ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है, तो अब ये सॉल्व करना आसान होगा। जनरल दे दिया, वैसे जनरल निकालना मुश्किल है, क्योंकि जनरल सोचना मुश्किल होगा। बाकी ये हमें पता है कि ये यू एम बी यू है, दिस इज यू एम बी यू ई ऑफ दिस क्वांटिटी, जो भी था प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन 3। ये अप्रोच है। अब इस पे आप n कुछ फिक्स करके ऑब्जर्व वैल्यू लेके देखो, आसानी से निकल आएगा। तो जैम में चूंकि ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं जो आए हुए हैं कि वहाँ कैलकुलेशन इवन ज्योमेट्री का ही तो आया हुआ है, अभी आया तो है 2023 या 24 में आया है। ज्योमेट्रिक का है ना? यही वाला क्वेश्चन आया है। हाँ है ना, तो उसमें है कि उसमें वैल्यू दे रखा है। तो सम 11 आता है, हमें याद है शायद वो 11 आता है शायद। तो इस तरह से कुछ है। तो उससे ये है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। जनरल में कैलकुलेशन लेंदी होगा और मुश्किल होगा। और यही सब चीज़ें रिसर्च में आती हैं कि कोई नया जो नहीं, जो अब तक सॉल्व नहीं है, तो वही कोई सॉल्व करके पब्लिश करता है, फिर वो है ना पब्लिश होते हैं, उस तरह से है। और ट्राई करोगे तो हो जाएगा। क्या है? जैसे कुछ चीज़ें प्रूफ करना इतना आसान नहीं होता है ना। जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में, तो जैसे एक रिसर्च प्रॉब्लम, एग्जाम्पल के लिए मैं कहा एक रिसर्च प्रॉब्लम है, तो जो पहली बार अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो उसको वर्षों लगते हैं, मतलब सालों लगता है सॉल्व करने, एक एक साल एक क्वेश्चन पे लग जाता है, फिर जाके वो पब्लिश होते हैं। एक बार जब हो गया तो जब आप पढ़ोगे आपको लगेगा अच्छा इतना आसान था, लेकिन जो फर्स्ट टाइम किया वो बहुत मुश्किल था उसके लिए। तो वैसे ही है। तो कुछ जैसे आप क्वेश्चन हैं, आपको कोई क्वेश्चन उठाते हो 2 मिनट में हो जाता है, क्योंकि वो वैसा ही है। लेकिन कोई प्रूफ है, हो सकता है प्रूफ में आपको 10 दिन लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है लेवल ऑफ क्वेश्चन और लेवल ऑफ उस पे। और सर यूएमवी में लिनियरिटी फॉलो होती है। हाँ लीनियर तो हो जाएगी ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर T1 यू एम यू है थीटा का, लेट से, और T2 भी यू एम यू है थीटा का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 प्लस T2 कितना, 2 थीटा हो जाएगा। तो ये कंप्लीट सफिशिएंट का फंक्शन ही होगा ये, कहीं ना कहीं फंक्शन ऑफ मतलब लेमन सफी थ्योरम काम आ जाएगा ना यहाँ पे। तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है और फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट है, तो यू एम भी हो जाएगा, कर जाएगा ये काम। जैसे यहाँ कोई कांस्टेंट C1 है, यहाँ C2 है, तो अब यहाँ C1 लगा दो, यहाँ C2 लगा दो, यहाँ C1 थीटा C2 थीटा, तो हो जाएगा। सर स्क्वायर में क्यूब में पूछ रहा था, नहीं, फोर्थ पावर में डायरेक्ट वो। वर्क नहीं करेगा, इनवेरियंस प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगा,
क्योंकि अनबायसनेस फेल हो सकता है ना। कंप्लीट सफिशिएंट का फंक्शन तो रहेगा, बस अनबायस्ड अगर हो गया तो हो जाएगा। तो डायरेक्ट इनवेरिएंस काम नहीं करेगा यूएमवीयू में। मतलब सर एक्सपेक्टेशन थीटा क्यूब प्लस थीटा रेज टू 4 इज यूएमवी वैसा कुछ, कोई बात नहीं, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ, मतलब थीटा क्यूब का यूएमवी पूछा है प्लस थीटा रेज टू 4, तो हाँ सेपरेट कर सकते हैं हाँ वैसे। बिल्कुल कर सकते हैं। थीटा क्यूब का अलग निकालो, थीटा फोर का अलग निकालो, बाद में ऐड कर दो। जैसे यहाँ थीटा क्यूब है, यहाँ थीटा फोर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब T1 प्लस T2 कर दो तो यहाँ थीटा क्यूब प्लस थीटा फोर हो जाएगा, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि तो ये अनबायसनेस पूछ रहा मेंटेन्ड है ना, ये है इसीलिए। हूँ। कंप्लीट सफिशिएंट का फंक्शन होगा ही तो वर्क 11 सभी से हो जाएगा, डायरेक्टली लीनियर कॉम्बिनेशन लेके, या वही। हाँ भाई और सौरभ। सर ये कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट